हैं आधा युद्ध तो दिमाग से ही जीता जाता है। जहां यूक्रेन ने कई सारे ट्रिक अपनाए तो वहीं रूस ने अब गजब कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध का वो ट्रिक आजमा लिया जो अमेरिका जानते हुए भी नहीं समझ पाया था। तो वहीं दूसरी तरफ यूएन में रूस और चीन ने नॉर्थ कोरिया के साथ आकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस तो एक तरफ है पर भारत खिलाफ है। जानेंगे क्या है मामला, क्या इससे नॉर्थ कोरिया और भारत के बीच किसी तरह का तनाव पैदा हो सकता है। इसके अलावे बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रही थी और जर्मनी बेहद ताकतवर था, वैसे आपको बता दें जिस तरीके से आज चीन ताकतवर और आक्रामक हो रखा है ना, जर्मनी भी उस वक्त वैसा ही था। और अकेले अमेरिका की बात करें तो उसके बस की नहीं थी कि जर्मनी को हैंडल कर लेता। ये तो रूस वगैरह सारे मिल गए थे, जिसके बाद ही जर्मनी हैंडल हो सका। और जर्मनी को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी देश की सेना ने पहुंचाया तो वो देश था यूएसएसआर। और यूएसएसआर के युद्ध करने की एक अलग टेक्निक, इस टेक्निक ने बहुत ज्यादा जीत दिलाने में मदद दी। अमेरिका भी उन मित्र देशों में शामिल था, लेकिन शायद अमेरिका भूल गया कि रूस अभी भी इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है, इस ट्रिक को इस्तेमाल कर रहा है। जर्मनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था सिर्फ एक ट्रिक से रूस ने। और हुआ ये था कि बिलियन मिलियन डॉलर के हथियार जर्मनी के तबाह हो जा रहे थे, जबकि बेहद सस्ते लागत पे रूस उनके हथियारों को तबाह कर रहा था। वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। जब पूरा जंग हारने की नौबत आ गई, जर्मनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तब समझ में आया कि अरे रूस ने तो हमारे साथ गजब का खेल खेल दिया। एक माया जाल बनाकर रखा था रूस ने और इस माया जाल में फंस गया जर्मनी। और वैसा ही आपको बता दें, रूस के माया जाल में यूक्रेन भी कथित तौर पर फंस गया। अब ऐसी रिपोर्टें आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब जाकर अमेरिका की नींद खुली है और अमेरिका ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि उसकी एजेंसियों की रिपोर्ट जो कह रही है उसके अनुसार हमने जो दावे किए वो दावे तो उलट हो गए हैं। दरअसल आपने देखा होगा रूस यूक्रेन की लड़ाई में कई बार ये खबरें आई, रूसी टैंक तबाह हो गए, रूसी हथियार तबाह हो गए, तुर्की के ड्रोनों ने तो बिल्कुल तबाही मचा दी, टैंक वगैरह, यहाँ तक कि फाइटर जेट भी तबाह हो गए, 100 के आसपास फाइटर जेट, टैंक खत्म हो गए, बर्बाद हो गए वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो ये रिपोर्ट और ये खुद पश्चिमी दुनिया से आ रही है कि जो रूस ने ट्रिक इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में किया था, उसी ट्रिक के अनुसार रूस ने डमी हथियार तैयार कर लिए थे। ये वैसे डमी हथियार जो बेहद कम लागत में बनते हैं और हजारों की संख्या में इसे तैनात कर दिया गया था। अब जो ड्रोन थे, फाइटर जेट थे जो यूक्रेन के, उन्हें ऐसा लगा जैसे कि ये हथियार असली है और इस पर ये टूट पड़े, खुद भी तबाह हो गए, बिलियंस मिलियंस डॉलर खत्म हो गया, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं आया। रूस के डमी हथियारों के मायाजाल ने पूरे नाटो संगठन को उलझा दिया और ये समझा दिया कि तुम जिस पर खुश हो रहे थे कि हमने बहुत सारे हथियारों को मार गिराया है, बर्बाद कर दिया है, रूस की तो पूरी तरकस से तीर ही निकाल दी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमारे बहुत सारे ऐसे भी हथियार थे जो डमी थे। खैर, ये ट्रिक अब याद आ गया है अमेरिका को और अमेरिका ने आगाह कर दिया है यूक्रेन को इस मामले में। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी में भारत के लिए एक बड़ी ही अजीब स्थिति पैदा हो रही है। और ये अजीब स्थिति इस तरीके की पैदा हो रही है जो भविष्य में समस्या खड़ी कर सकती है। वैसे आप देखेंगे हमारे नॉर्थ कोरिया के साथ न तो दोस्ती और न तो दुश्मनी वाला रिश्ता है। नॉर्थ कोरिया भारत के साथ तकरीबन अच्छे रिश्ते ही रखना चाहता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था जब भारत नॉर्थ कोरिया के खिलाफ गया। दरअसल
दरअसल अभी यूएन में एक प्रस्ताव चल रहा है और इस प्रस्ताव में ये चल रहा है कि उत्तर कोरिया पर लगाम लगानी है। क्यों? क्योंकि उत्तर कोरिया लगातार ऐसे मिसाइलों का, ऐसे हथियारों का परीक्षण करता जा रहा है जो मानवता के लिए खतरा है। उत्तर कोरिया ने सचमुच पर इस तरीके के हाल फिलहाल में परीक्षण भी किए हैं। एक तो बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल में पूरा वीडियो डाला कि किस तरीके से अपने मिसाइल का ये परीक्षण कर रहे हैं और वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हेड से संपन्न, मतलब पूरी तबाही मचाने को तैयार है नॉर्थ कोरिया। वैसे आपको बता दें, रूस यूक्रेन मामले में भी नॉर्थ कोरिया ने यही बयान दिया था कि अमेरिका गलत कर रहा है, दूसरे के मामले में टांग अड़ा रहा है। कहीं न कहीं नॉर्थ कोरिया सपोर्ट में ही है रूस के, और ये तो होना था। लेकिन अमेरिका अगर किसी चीज से डरता है तो वो इस चीज से डरता है कि कहीं चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया एक साथ ना आ जाए। और हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि भले ही चीन रूस के साथ व्यापार के मामले में धोखा दे रहा हो, लेकिन अब चीन ये भी चाह रहा है कि रूस के साथ उसके समझौते बने रहे। फिलहाल रूस किस कंडीशन में है ये तो वक्त बताएगा, पर यूएन में देखने को मिला जब रूस, चीन नॉर्थ कोरिया के समर्थन में आ गए और अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ आ गए। दरअसल उत्तर कोरिया अब अपना 7वां न्यूक्लियर परीक्षण करने वाला है, जिसके बाद अमेरिका बौखला गया है और अमेरिका ने ये कहा कि के ऊपर एक्शन लगाना होगा। हम लोग चुपचाप नहीं रह सकते हैं, चुपचाप रहने से कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। नॉर्थ कोरिया लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। को बता दें 2006 से ही उत्तर कोरिया पर लगातार प्रतिबंध लगते रहे हैं। अभी तो हालात उत्तर कोरिया के और खराब हो गए हैं, वहाँ भी महामारी ने पूरी तरीके से पैर फैलाना शुरू कर दिया है। अब यूएन से अमेरिका ये चाह रहा था कि उत्तर कोरिया के ऊपर और भी सैंक्शन लगाए जाए, पर चीन और रूस ने यहाँ अपने वीटो का इस्तेमाल कर लिया और इन दोनों देशों ने उत्तर कोरिया को बचा लिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर खबर, उत्तर कोरिया सैंक्शन से बच गया, जहाँ चीन ने कहा कि ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है। अमेरिका आंखें बंद करके इस तरीके के फैसले ले रहा है बिना सोचे समझे कि क्या हालात है वहाँ के और क्या नहीं है। और वैसा ही कुछ रूस का भी बयान था। लेकिन आपको बता दें, उत्तर कोरिया को भारत से उम्मीद थी कि भारत क्या करता है, क्योंकि जब क्वाड की मीटिंग हुई थी तब पहली बार क्वाड का जो संयुक्त बयान सामने आया था उस पे उत्तर कोरिया के बारे में भारत ने बोला। दरअसल जापान और उत्तर कोरिया की बनती नहीं है। क्वाड की जो मीटिंग हुई, उस क्वाड की मीटिंग में भले ही भारत ने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, क्योंकि रूस के खिलाफ न बोलने की बात भारत ने पहले ही कह दी थी और ये भी कह दिया था कि ये प्लेटफॉर्म इन चीजों को डिस्कस करने के लिए नहीं है, हम मानवीय सहायता के लिए यहाँ बैठे हैं और हम लोग उसी पर बात करेंगे। लेकिन जापान ने उत्तर कोरिया की बात कही थी। अब कोई तो एक मुद्दा जिस पर भारत को समर्थन देना ही था, वरना पूरा ही ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी मुद्दे पर आप सहमत न हो। इस संयुक्त बयान में भारत ने उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को लेकर निंदा की थी। इसके बाद से ही थोड़ा समीकरण बदलता हुआ जरूर दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, उत्तर कोरिया से हमें पंगे लेने की कोई जरूरत है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।